अवैल मुझे मार, ये कहावत हर उस शख्स पर लागू हो रही है जो कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है और ना ही मास्क लगा रहा है। हमारे नेता भी इसमें पीछे नहीं हैं। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी पश्चिमी यूपी में पहुंचे तो उनके समर्थकों ने कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाकर रख दी। देखिए। इनके लिए तो भाड़ में गई सोशल डिस्टेंसिंग और ताक पे गया मास्क। नेताजी का स्वागत करना है, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने हैं। कहते हैं कि जब बाढ़ ही खेत खाने लगे तो फिर खेत की रखवाली की बात ही क्या करनी। ये हैं असदुद्दीन ओवैसी, राजनीतिक पार्टी एआईएमआईएम के मुखिया, सांसद भी हैं। इन पर जागरूकता की जिम्मेदारी भी है। लोगों को कोरोना के खतरे से आगाह करना इनका फर्ज भी है। लेकिन देखिए नेताजी अपने स्वागत से किस कदर गदगद हैं। और इनके स्वागत के बीच यहाँ कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी का चुनावी दौरा शुरू हो चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं उनका काफिला अभी आ गया है। ये हापुड़ इलाका है और यहाँ पर तमाम एआईएमआईएम कार्यकर्ता जुटे हुए हैं उनके स्वागत के लिए। ओवैसी अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से होते हुए मुरादाबाद तक जाएंगे और जो 2022 में चुनाव होने वाले हैं उसकी तैयारी के लिए ये लगातार दनादन रैलियां कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से तमाम लोग जो हैं वो आकर के सड़कों पर जुटे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं। देखिए बाइक एक है, सवार 4 है। सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, इनके बीच मिलीमीटर भर की जगह ढूंढना भी मुश्किल है। मास्क सबके चेहरे पर है लेकिन सिर्फ बाइक चलाने वाले की ही नाक पर है। बाकी जो सवार हैं उनकी ठुड्डियों की शोभा बढ़ा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी का ये काफिला यूपी के हापुड़ से गुजर रहा था। उनकी पार्टी के कार्यकर्ता उनके स्वागत में जुटे थे, लेकिन ये शायद भूल गए थे कि कोरोना अभी कहीं नहीं गया है और तीसरी लहर की आफत टली नहीं है। कोरोना संक्रमण की दर धीमी जरूर हुई है, लेकिन लापरवाही बढ़ी तो ये प्रचंड लहर में बदल भी सकती है। दुनिया के कई देशों के ये अनुभव आज हमारे सामने हैं। इसलिए हमें सारे नियम कायदों का सख्ती से पालन करते रहना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सचेत कर रहे हैं। डॉक्टर भी बार बार कह रहे हैं कि तीसरी लहर लोगों की लापरवाही की वजह से ही आएगी, कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने पर ही आएगी। हम उसकी गंभीरता और उससे संबंधित अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को शायद जिस थाई पर समझने की जरूरत है वहां पर कुछ चूक हो रही है। यह मॉनसून की बारिशों से आने से पहले कहीं हम घूमने चले जाएं या ऐसा कोई सिंपल आचरण नहीं है, बल्कि वायरस वर्सेस ह्यूमन बीइंग, इसके बीच चलने वाली कंटिन्यूअस लड़ाई है। इसलिए जरूरी है कि हम सब यह समझें कि थर्ड वेव प्रकृति से ज्यादा हमारी प्रवृत्ति पर डिपेंड है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। 4 शब्दों का ये वाक्य सिर्फ सड़क हादसे से बचाने का मुहावरा नहीं है। कोरोना के खतरे पर भी यही बात लागू होती है, लेकिन ओवैसी और उनके समर्थक शायद ये भूल गए हैं। जरा ये तस्वीरें देख लीजिए। ये वही जगह है जहां असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के नए दफ्तर का उद्घाटन होना था, लेकिन देखिए यहाँ की भीड़। ओवैसी यहाँ पहुंचे तो सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया। जैसे तैसे ओवैसी भीतर पहुंचे, लेकिन बाहर लोगों की भीड़ जंगले और रोशनदान पर चढ़ गई। कई लोग रोशनदान से लटक गए। बस तस्वीरें देखिए। कोविड प्रोटोकॉल को लेकर माथा पीट लीजिए। ओवैसी की पार्टी के दफ्तर के उद्घाटन से पहले ही यहाँ लोगों की भीड़ जमा थी, लेकिन आप भी जरा गौर से देख लीजिए। खोज लीजिए कि इनके चेहरे पर मास्क कहाँ है। देख लीजिए कहाँ है सोशल डिस्टेंसिंग। अगर कोरोना की तीसरी लहर आई तो ये तस्वीरें गवाह रहेंगी, चीख चीख कर गवाही देंगी कि ऐसे ही लोगों की लापरवाही का नतीजा ऐसे लोगों को भी भुगतना पड़ सकता है जिनका कोई कसूर नहीं था। सवाल ये है कि ओवैसी जैसे जनप्रतिनिधि भला अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे।
हापुड़ में अभिषेक आनंद के साथ आज तक ब्यूरो।